नमस्कार, मैं गोविंद। 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 2020 के इन नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानने से पहले कि ये किन किन लोगों को मिले हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई है। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई और ये किस कारण से हुई? ये नोबेल यानी अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक, व्यापारी और केमिस्ट, तीनों ही वैज्ञानिक भी थे, व्यापारी भी थे और केमिस्ट भी थे। इन तीनों ही गुणों से संपन्न एक व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ और उनकी जो प्रमुख उपलब्धि थी वो थी 1867 में डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट जो विस्फोटक कहलाता है, डायनामाइट का आविष्कार इनकी उपलब्धि थी 1867 में। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फ्रांस के एक अखबार को गलतफहमी हो जाती है और इस गलतफहमी के फलस्वरूप वो इस खबर को एक अलग टाइटल के साथ यानी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के साथ छाप देता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के लिए जो टाइटल छपा था वो था कि मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई है। ये जानकर जब अखबार में ये खबर छपी तो ये जानकर अल्फ्रेड नोबेल को बहुत दुख हुआ कि उनके लिए इस प्रकार के टाइटल का प्रयोग किया गया कि मौत का सौदागर मर चुका है, यानी उनका डायनामाइट जो है वो मौत का कारण बनने वाला है, दुनिया के लिए कितना विनाशकारी विध्वंसक होने वाला है। इसके कारण अपनी मृत्यु से एक साल पहले यानी 1895 में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में दे दी और एक ट्रस्ट बना दिया उस संपत्ति से, और उसी संपत्ति से ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की मृत्यु हो जाती है और उनके द्वारा स्थापित इस ट्रस्ट से ही ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 से हुई है। तो 1901 से स्थापित इन पुरस्कारों में पहले शुरुआत में 5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में इसकी राशि बढ़ाकर यानी इसी वर्ष 2020 में ही इसकी राशि बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे पहले 4 करोड़ रुपए इनाम के स्वरूप में दिए जाते थे, इनाम के स्वरूप दिए जाते थे। इसके अलावा इस इनाम के साथ, इस राशि के साथ इसमें 23 कैरेट सोने का बना 200 ग्राम का एक पदक भी दिया जाता है। उस पदक के पीछे अल्फ्रेड नोबेल का चित्र अंकित होता है। ये इस पुरस्कार के बारे में कुछ। ये पुरस्कार कुल मिलाकर शुरुआत में 5 श्रेणियों में दिए जाते थे, जिसमें रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। लेकिन 1969 में एक श्रेणी की ओर शुरुआत हुई, यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। इस पुरस्कार की शुरुआत से लेकर अब तक में ये दूसरी बार हुआ है, यानी 1956 में, और इस बार दूसरी बार हुआ है कि इस पुरस्कार का जो समारोह है वो आयोजित नहीं हो पाया है। वजह आप सब जानते हैं, कोरोना ही इसकी वजह है, जिसके कारण से इस बार ये पुरस्कार समारोह जो है वो नहीं हो पाया है। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु तिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब इस बार ये पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है इस बारे में जानते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार ये पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये 3 वैज्ञानिक हैं हार्वे जे ऑल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस यूएसए और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हॉटन को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है।
हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण ही अब ये बीमारी यानी हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। ये इनकी खोज का श्रेष्ठ परिणाम है। साथ ही इस खोज के कारण आज खून की जांच से संबंधित नई टेक्नोलॉजी का निर्माण भी संभव हो पाया है। और एक और उपलब्धि इस क्षेत्र में है कि इनकी इस खोज के परिणाम स्वरूप अब इस क्षेत्र में विभिन्न नई दवाओं का निर्माण भी हो सकता है। तो इनकी इस महान उपलब्धि के कारण ही इनको चिकित्सा के क्षेत्र का वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये 8 करोड़ रुपए की राशि समान रूप से इन तीनों में विभाजित की जाएगी। फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र का इस बार का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और जर्मनी के रिनहार्ड गेंजिल और अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से भौतिकी का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज ने आइंस्टीन की रिलेटिविटी जो थ्योरी है यानी सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर काम किया है और उन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड की जो अद्भुत घटना है ब्लैक होल का निर्माण ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का ही परिणाम है। इसके साथ ही अन्य 2 वैज्ञानिक रिनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज ने मिल्की वे यानी हमारी आकाश गंगा के रहस्य को सुलझाने का काम किया है। इन्होंने आकाश गंगा का जो क्षेत्र है सेगिटेरिस ए उस क्षेत्र पर अनुसंधान का काम किया है। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन के क्षेत्र का इस बार का यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक इमैनुअल कारपेंटियर और फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेनिफर डूडना को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनको ये पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है। जीनोम एडिटिंग यानी कि हमारे जो आनुवांशिक गुण होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, उनको एडिट करने का काम, उनके संपादन का काम इन्होंने किया है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे वीडियो में कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है तो उस पार्ट को एडिटिंग के द्वारा हटा दिया जाता है और सही हिस्से को रख लिया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो ऐसे जीन्स जिनके कारण हम किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं उन जीन्स को एडिट किया जा सकता है। इन्होंने जीन एडिटिंग के सबसे तेज उपकरण CRISPR-Cas9 जेनेटिक की खोज की। इनकी इस खोज का ही परिणाम है कि वर्तमान में हम कैंसर की विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसका लाभ कैंसर के निदान में ले रहे हैं। साथ ही इस खोज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि हम आने वाले समय में जो आनुवांशिक संबंधित जो बीमारियां हैं, जीन संबंधित जो बीमारियां हैं, उनको ठीक करने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। ये इस खोज का महत्वपूर्ण परिणाम है। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री यानी रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये पुरस्कार पिछले काफ़ी समय से विवादों में रहा है, यानी साहित्य की श्रेणी का जो ये पुरस्कार है पिछले काफ़ी समय से विवादग्रस्त रहा है, लेकिन इस बार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को ये दिया गया है। 1943 में जन्मी लुइस ग्लुक मुख्य रूप से उनकी सटीक काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। 1993 में इनको उनकी रचना वाइल्ड आयरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला और 2014 में उनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला। वाइल्ड आयरिस के अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट और इसके साथ है अरवानो। तो ये पुरस्कार इनको दिया गया है। लुइस ग्लुक 16वीं महिला है जिनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र का ये पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार जो है विश्व फूड
प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। इस पुरस्कार की दौड़ में मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी, लेकिन इस बार उनको नहीं दिया गया और विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम इस संगठन के द्वारा 2019 में 88 देशों के 100 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। यह संगठन UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है। और नोबेल पुरस्कारों की अंतिम श्रेणी यानी अर्थशास्त्र में इस बार ये पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। इनको ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार यानी नीलामी के सिद्धांत में सुधार करने तथा नीलामी के क्षेत्र में यानी नीलामी की नई पद्धतियों के आविष्कार के लिए दिया गया है। 1969 से ही ये इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उससे पहले ये नहीं दिया जाता था। बाकी 4 पुरस्कार जो है वो यानी इन 6 श्रेणियों के जो पुरस्कार हैं उनमें से 4 पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिए जाते हैं और एक यानी अर्थशास्त्र का ये जो पुरस्कार है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन कमेटी द्वारा दिया जाता है। इस बार नॉर्वेजियन कमेटी यानी इन नोबेल पुरस्कारों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो थॉमस पर्लमैन थे। उनकी अध्यक्षता में इन पुरस्कारों का चयन हुआ है और ये लोगों को दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी छोटी से लेकर बड़ी कोई सी भी परीक्षा हो उन सब में पूछे जाते रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।